Hello बच्चों, let's read the question. Places A and B are 100 km apart in a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be relative वेलोसिटी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आ गया ऑब्जेक्ट ए और ये आ गया ऑब्जेक्ट बी. बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम ए की वेलोसिटी देखें बी के रिस्पेक्ट में, या फिर हम बी की वेलोसिटी देखें ए के रिस्पेक्ट में, तो इट इज गिवन एज वी ए माइनस वी बी. दोनों का जो यहाँ पे वेलोसिटी होती है ये एक दूसरे के डिफरेंस में हमें देखने को नजर आती है. बट अगर हम इसी सिनेरियो को इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पे वी ए विल बी सेम. अभी भी हम इन दोनों के बीच का यहाँ पे जो वेलोसिटी उसको कंपेयर कर रहे हैं, बट अब यहाँ पे इनकी डायरेक्शन का भी कंपैरिजन होगा. यानी हमारे पास जो बी है ये एक एक रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी. तो जो वी बी होगा इसको हम माइनस ऑफ वी बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट विल बिकम वी ए प्लस वी बी. यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है उस पर्टिकुलर केस में जो वेलोसिटीज होती है हमारे पास वो ऐड हो जाती है. तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी दो प्लेसेस दे रखे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज 100 किलोमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट हो रही है. इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, तो पहला केस हमारे पास जो बन रहा है इट इज ऑफ द सेम डायरेक्शन. यहाँ पे जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है. तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसको मैं ये मान लेती हूँ इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ वी ए और इसकी वेलोसिटी वी बी के बराबर है. अभी हमने डिस्कस किया था अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे माइनस हो जाती है. और हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स. यहाँ पे ये 5 आवर्स के बाद मीट कर जाते हैं. यानी इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी अगर हम इसकी बात करें तो इट कैन बी रिटन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार्स विल बी गिवन एज वी ए माइनस वी बी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे जाके ये दोनों मीट कर जा रहे हैं. तो जितना इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, अगर ये दोनों इस डिफरेंस को यहाँ पे कंपनसेट कर जाते हैं, उसी के बाद यहाँ पे ये सी पॉइंट पे मीट कर जाएंगे. तो हम सबसे पहले इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे. सो इट विल बी गिवन एज वी ए माइनस वी बी. अब यहाँ पे इस डिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए 100 किलोमीटर को कंपनसेट करने के लिए ये 5 आवर्स का टाइम ले रहे हैं. तो यानी ये जो रिलेटिव वेलोसिटी पे आ रही है, इसी रिलेटिव वेलोसिटी या इसी डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी की वजह से ये 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 5 आवर्स में कवर कर पा रहे हैं. तो वी कैन से फ्रॉम हियर द डिस्टेंस विल बी 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स. तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी विल बी गिवन एज 20 किलोमीटर पर आवर. ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे दूसरे केस को देखें, इफ दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर. अब हमारे पास जो दूसरा केस है उसमें जो दोनों कार्स हैं ये एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं. तो ये आ गया वी ए एंड दिस इज अगेन वी बी. तो यहाँ पे इन दोनों को टोटल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है मिल करके, और इस डिस्टेंस को कवर करने में बोथ आर टेकिंग 1 आवर. यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम ले रहे हैं क्योंकि दोनों की डिस्टेंस एक दूसरे को अप्रोच कर रही है. तो इस केस में अगर हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ cars will be given as VA plus VB. इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है और टाइम यहाँ पे ले रहा है 1 आवर के बराबर. तो इनकी जो वेलोसिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऐड हो रही हैं और यहाँ पे सेम डिस्टेंस 100 किलोमीटर को यहाँ पे इनको कवर करना है, तो इसमें यहाँ पे 1 आवर का टाइम लिया जा रहा है. सो वी कैन से VA plus VB will be given as total distance will be 100 kilometer and it will be divided by 1 hour. So from here we can say VA plus VB will be 100 किलोमीटर पर आवर. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दें तो VB तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. इट विल बी 2 इंटू VA इक्वल्स 120. VA की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर के बराबर. नाउ इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर दें तो वी कैन से VA माइनस VB इक्वल्स 20.
हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से लिख रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ए की वैल्यू 60 थी, माइनस वी बी विल बी गिवन एज 20. तो वी बी की जो वैल्यू होगी 60 माइनस 20 40 किलोमीटर पर आवर. यानी ए की वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे आगे 60 किलोमीटर पर आवर और बी के आगे 40 किलोमीटर पर आवर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव फाइंड आउट द स्पीड्स ऑफ द टू कार. एक के आगे 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे के आगे यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.